कल ही हम लोग को पता चला कि आपका जो टेंडर है उसको निरस्त किया जाता है। इसी में हम लोग चाह रहे हैं कि हमको अपना अधिकार दे, हक दे। जैसे हमको आश्वासन दिया गया था कलेक्टर के द्वारा कि आपको 6 मंथ के लिए रखा गया है। 15 दिन बस हुआ है और हमको बोलते हैं कि निरस्त हो गया, आप लोग को हटाया जाता है, आप लोग मत जाना काम पे। उसके बाद तो हमको एडमिन मोड में डाल दिया, जो ग्रुप था उसको बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, बात करने का मौका ही नहीं मिला। 12 दिन तक जब आप लोग ने काम किया उस समय तक स्थिति अच्छी तो ज्वाइनिंग लेटर मांगे तो क्या बोलते 1-2 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इंडिविजुअल सबके लिए एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, सबको एक समूह में एक लेटर जारी कर दिया था कि आपको ये मंडी जाना है आपको। हाँ, जिस पोस्ट पर आपको रखा गया था ऑपरेटर के पद पर, क्या किसी ने आपसे इसके पहले बातचीत की थी, आपसे कुछ डिमांड की गई थी, ऐसा कुछ था क्या कि किसी को पैसा वैसा दिया गया? कि लोग बता रहे हैं कि उनके पैसा वैसा कुछ बात है, लेकिन पैसा दे के वो लोग हाँ, और हम लोग पहुंचे नहीं, हम लोग को निकाल दिए हैं, तो हम लोग क्यों जाए? ये हम लोग की करियर के साथ एक खिलवाड़ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ट्रेनिंग में बुलाया गया था, उसमें भी कलेक्टर के द्वारा यही बोला गया 25-26 का जो धान खरीदी का काम है वो करवाया जाएगा। अभी हम लोग को यहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। हम लोग यहाँ पे अपना 14 नवंबर से धान खरीदी प्रदेश भर में लागू हो चुकी है। इसी जब धान खरीदी चालू हुई है तब पिछले दिनों हमने देखा था कि जो सोसाइटी के ऑपरेटर्स थे, कर्मचारी थे, उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी और सभी जो है कम से कम हजारों कर्मचारी जो ऑपरेटर थे वो हड़ताल पर बैठ गए थे, धान खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने जो विरोध किया था कि ऑपरेटर्स की तनख्वाह के वेतन के बारे में बातचीत की थी, इसके साथ ही विरोध जो था उनका वो ये भी था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। नतीजा ये हुआ कि आउटसोर्सिंग के द्वारा की गई भर्ती जो की गई थी उसमें अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीछे लोग खड़े हुए उन्हें, वो भी सोसाइटी में ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे थे। 15 दिन का समय उन्हें हो चुका था ज्वाइनिंग लिए हुए और अब उन सभी जो ऑपरेटर हैं उन्हें निकाल दिया गया है। कितने लोग प्रभावित हैं इस प्रक्रिया से, कहां से लोग आए हुए हैं, इस विषय को लेकर के हम अभी जानते हैं, बात कर लेते हैं ये लोगों से कि इन्हें ज्वाइनिंग दी गई थी, फिर 15 दिन बाद ही क्यों निकाला गया, क्या निकालने के पहले इन्हें किसी तरीके की सूचना दी गई थी या एकाएक कार्यवाही इन लोगों के ऊपर की गई है? जी बताएंगे, आप कहाँ से आए? मैं मर्रा से हूँ, पाटन ब्लॉक से। कितने दिन हुआ था आपको ज्वाइनिंग? लगभग 15 दिन हो गया। निकालने के पहले आप लोगों को कोई सूचना दी? कल ही हम लोग को पता चला कि आपका जो टेंडर है उसको निरस्त किया जाता है। क्यों नहीं, आपने पूछा नहीं क्यों निरस्त? जब निरस्त करना था तो फिर उसको लिया क्यों? वो लोग, उनके पास भी जवाब नहीं है। जवाब नहीं। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में हम लोग चाह रहे हैं कि हमको अपना अधिकार दे, हक दे। जैसे हमको आश्वासन दिया गया था कलेक्टर के द्वारा कि आपको 6 मंथ के लिए रखा गया है। अच्छा, 6 महीने के लिए रखा गया था बस? हाँ, अच्छा, आप लोगों को बताया था कि 6 महीने? हाँ, लेकिन हमको तो सिर्फ लगभग 15 दिन बस हुआ और हमको बोलते हैं कि निरस्त हो गया, आप लोग को हटाया जाता है, आप लोग मत जाना काम पे। अब हम क्या करें, अब बताओ। हम लोग में 15 दिन हुए थे, काम किए थे। 2-3 दिन तो हम लोग को ट्रेनिंग दिए थे, उसके बाद 11 दिन काम किए हम लोग। फिर उसके बाद कल ही हमको एक व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि आप लोग को काम से निकाल दिया गया है कंपनी, और जो गवर्नमेंट का टाई अप था वो रद्द कर दिया गया, तो आप लोग का काम खत्म हो गया, आप कल से ना आइए करके। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम कहाँ जाए? आप लोगों ने बातचीत नहीं, उसमें उसके बाद तो हमको एडमिन मोड में डाल दिया, जो ग्रुप था उसको बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, बात करने का मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद अभी यहाँ से कलेक्टर सर के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए, हमको कुछ बताएंगे वही सर। अच्छा, 12 दिन तक जब आप लोग ने काम किया उस समय तक स्थिति अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी मैम, बार मीटिंग हो रहा था और धान खरीदी भी सुचारू रूप से हम लोग चला रहे थे। और अच्छा, उसके बाद हम लोग हमको ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया था। ज्वाइनिंग लेटर मांगे तो क्या बोलते 1-2 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, 1-2 दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, लेकिन हमको अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी। इंडिविजुअल सबके लिए एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, सबको एक समूह में एक लेटर जारी कर दिया था कि आपको ये मंडी जाना है आपको। हाँ, जो आप लोगों के साथ हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को क्यों ऐसा किया, क्यों टेंडर निरस्त किया? अब वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगा। मैं ऐसा तो नहीं कि जो अभी कुछ दिन पहले जो ऑपरेटरों की जो हड़ताल थी यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने इसका भी विरोध किया था, उन सभी ने इस बात का भी विरोध किया था, क्या लगता है? अब वो गवर्नमेंट ही बता पाएगा मैम कि विरोध किस बात के लिए हुआ था और हम लोग को क्यों निकाला गया है। हमको तो काम करने के लिए बोला गया, हम लोग नॉर्मल काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से हमको बताया कि आपका काम हो गया, आप चले जा सकते हो। अच्छा, ये नियम के विरुद्ध है मैम, ये नियम के विरुद्ध है। हमको जब आप काम में बुलाया, हमको कलेक्टर से आश्वासन मिला था कि आपको 6 महीने तक कोई निकालेगा नहीं, लेकिन अचानक से 11-12 दिन बाद हमको निकाल दिया गया। कलेक्टर भी सर, जब यहाँ दुर्ग साइंस कॉलेज में मीटिंग हुआ था वहाँ हमको आश्वासन दिए थे कलेक्टर सर। अब क्या करेंगे? अब मैम कलेक्टर सर से मुलाकात करेंगे, मैम उससे बात करेंगे।
और तो मैं बेरोजगार हो गया, मैं कोई जॉब ही नहीं, पहले दूसरे जॉब करते थे उसको छोड़ के आया था इस जॉब में। हाँ ये आप लोगों को बताया गया था कि 6 महीने तक ही आपको रखा जाएगा। हाँ 6 महीने रखा जाएगा, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू रहेगा ऐसे करके बताया गया था। मतलब 6 महीने पहले हाँ उसके बाद हाँ आगे सैलरी क्या दे रहे 18,420 रुपए देने वाले थे मैं इसमें। जिस पोस्ट पर आपको रखा गया था ऑपरेटर के पद पर, क्या किसी ने आपसे इसके पहले बातचीत की थी, आपसे कुछ डिमांड की गई थी, ऐसा कुछ था क्या कि किसी को पैसा वैसा दिया गया? मेरे तो नहीं आया था, लेकिन बाकी लोग बता रहे हैं कि उनके पैसा वैसा कुछ बात है, लेकिन पैसा दे के वो लोग हाँ किसी के द्वारा ऐसा कहा गया था कि आपको यहाँ करवा लगवा देते हैं? नहीं, मेरे तो नहीं आया था, बाकी दूसरे का आया हुए 2 महीने का यही कि रोजगार कार्यालय से फोन आया था कई लोग को, और हमें फ्रेंड सर्कल में कॉल आया था कि यहाँ जाना है, 14 तारीख को मीटिंग है, वहाँ जाओ, और मीटिंग में धान खरीदी के लिए ऑपरेटर में लगाया जाएगा। फिर हम लोग 6 महीने वाली बात की गई थी। हाँ 6 महीने के लिए आश्वासन हमें दिया गया था, खुद कलेक्टर से दिया गया था, और ऐसे अचानक से कल हमें बोल रहे हैं कि आप लोग को निरस्त कर दिया है और पुराने ऑपरेटर लोग को वापस ला रहे हैं। तो हम लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी रिजाइन दे के आए हैं। ये आदेश कल हुआ तो आज आप लोग काम पे नहीं गए? नहीं गए हैं, बाकी किसान लोग की वहाँ आ गए हैं कि उनका धान खरीदना भी बाकी है, और हम लोग पहुँचे नहीं, हम लोग को निकाल दिए हैं, तो हम लोग क्यों जाए? सही बात, क्यों जाए? मेरा नाम खुमेश्वरी देशमुख है और मैं नवागांव सोसाइटी में जॉब कर रही हूँ। जी बताएंगे, 15 दिन काम करने के बाद अचानक एक आदेश आता है और आप लोगों को हटा दिया जाता है, अब क्या करेंगे आप लोग? मैडम हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को जिस जगह से निकाला गया है, अगर उस जगह पे काम नहीं दे सकते तो दूसरे विभाग में काम दे। ये हम लोग की करियर के साथ एक खिलवाड़ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग ने पूछा नहीं, कारण नहीं जानने का प्रयास किया कि क्यों आखिर निकाला गया? मैडम 22 तारीख को जो हम लोग से मीटिंग में बुलाया गया था, जो ट्रेनिंग में बुलाया गया था, उसमें भी कलेक्टर के द्वारा यही बोला गया कि जो पुराने ऑपरेटर्स है उसको SIR जो निर्वाचन का काम चल रहा है उसमें रखा गया है, और आप लोग के द्वारा ही 2025-26 का जो धान खरीदी का काम है वो करवाया जाएगा। और ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को कोई भी तरीके से नहीं निकाला जाएगा, ये काम साल दर साल चलता रहेगा और आप लोग को ही रखा जाएगा। अभी आपने बात की सर से? अभी हम लोग को यहाँ पे मिलने नहीं दिया गया है, हम लोग यहाँ पे अपना लेटर टाइप करवाया है, उनको देंगे जाके, इसलिए यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं। और बाकी लोग, कितने लोग प्रभावित? यहाँ पे मैडम पूरे 102 लोग को प्रभावित किया गया है, बट कई जगहों पे ऐसा है कि जो प्रबंधक हैं जिनके पास नहीं है उन लोग अपने काम पे बुला सकते हैं लोगों को, लेकिन जो हम लोग हैं उन लोग को तो निकाल ही दिया गया है। तो इसके बारे में अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, अब आप क्या? मैडम हम लोग यही मांग को लेके आए हैं, पहले हम यहाँ पे एक नोटिस देंगे, अगर इस पे अगर कार्यवाही होती है और हम लोग को आश्वासन मिलता है कि रखा जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऊंचे लेवल पे बात लेके जाएंगे और अपना काम चालू करेंगे। 6 महीने का आप लोगों का काम का 6 महीने का काम का वादा किया गया। यदि आश्वासन ही मिलता रहा तो आपका तो टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ मैम, तो हमको आश्वासन नहीं चाहिए मैम, हमको पुनः हमारा काम चाहिए। सोसाइटी में काम करने वाले जो ऑपरेटर्स थे वो आज अपनी समस्या को लेकर के जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। भर्ती के दौरान सभी से वादा किया गया था कि 6 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा, लेकिन अचानक से इनके ऊपर गाज गिरती है। अचानक से एक फरमान आता है, फरमान में लिखा रहता है कि आप सभी को कार्य से मुक्त किया जाता है। इस विषय को जो ऑपरेटर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। कारण पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन इन्हें शायद उच्च अधिकारियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अब सभी परेशान हैं। इनका कहना है कि यदि वापस इन्हें काम पर नहीं लिया जाता है उपार्जन केंद्रों में, समितियों में, मंडियों में, तो इन्हें किसी अन्य जगह पर कार्य दिया जाए, अन्यथा ये आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो शासन और प्रशासन की होगी। फिलहाल सभी युवक जो हैं वो अब इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। रोजगार की आस में इन्होंने, अभी ऐसी जानकारी भी मिली है कि कुछ लोगों ने शायद 6 महीने के कार्य के लिए पैसे भी खर्च किए थे ताकि उन्हें 6 महीने तक काम मिल सके। 6 महीने के बाद ये वादा किया गया था कि अनवरत ये प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन बीच में ही सभी को कार्य से मुक्त कर दिया गया। परेशान है सभी लोग और अब इन्होंने जो मन बनाया है उसे लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। कहना है इनका कि यदि इन्हें वापस काम पर नहीं लिया गया तो किसी दूसरे स्थान, किसी दूसरे विभाग में इन्हें पदस्थ किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन सभी के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
फिलहाल देखना होगा इन सभी की बातें, जो ये बात लेकर के आए हैं, जो ये ज्ञापन लेकर के पहुंचे हुए जिला मुख्यालय में, जिलाधीश से इन्होंने उम्मीद की है, तो क्या इनकी समस्याओं पर जिलाधीश गंभीर होते हैं और इन्हें यदि उनके उपार्जन केंद्रों में यदि कार्य नहीं दिया जाता तो किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य विभाग पर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, कार्य दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना।